नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज तक ऐसा पर्चा हमने कभी नहीं देखा था जो आज इस पर्चे में निकला है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में अजीबोगरीब घटना होने वाली है। बहुत बेहतरीन बदलाव भी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इस समय 7 बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन काल में आने वाली हैं। 7 आपका सपना पूरा होने वाला है और 7 आपकी बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी। 7 चीज़ों का भरपूर आपको फायदा मिलेगा, लेकिन 1-2 चीज़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 आपको घटना जो कि नकारात्मक आपके ऊपर पड़ने वाला है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि जो आपके जीवन काल में जो परेशानियां आने वाली है उससे पहले ही मैं आपको अवगत करा दूं, ताकि उस परेशानियों का सामना आपको ज़्यादा ना करना पड़े और उससे आप बच सकें। और उसको संभालने के लिए, उसको सामना करने के लिए आप खुद को पहले से ही मजबूत रखें। दोस्तों, उसके बाद इस समय 7 बड़ी कौन कौन सी सफलता मिलने वाली है, 7 इच्छाएं जो पूरा होने वाली है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और इस वीडियो को दिल से एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपके जीवन काल में कुछ उथल पुथल होने वाली है। आपको थोड़ा बहुत भाग दौड़ करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय शुरुआत में आपको कार्यों को लेकर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से सब कुछ सही कर लेंगे, कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी शुरुआती दौड़ में थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि आपके जो सहभागी हैं, जो आपके कुछ शत्रु हैं और जो आपके साथ जो लोग कार्यरत थे, वह आपको थोड़ा परेशान करने का विचार बनाएंगे और आपको नुकसान में धकेलने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सब कुछ सही कर लेंगे, कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में जो लंबे समय से अड़चनें आ रही थी, उसमें आपको इस समय छुटकारा मिलेगा। वहाँ से आपको अधिक मुनाफा भी होते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय कारोबार के सिलसिले में आपको थोड़ी बहुत यात्रा भी करनी पड़ सकती है और इस समय कोई डील के मामले में कोई आपका किसी से कहा सुनी भी हो सकता है। आप कोई डील लेना चाह रहे हैं या कोई एडवांस के पैसे ले चुके हैं, उसका काम समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा कहा सुनी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ में भी कहा सुनी इस समय होने की संभावनाएं हैं। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से सब कुछ सही कर लेंगे, क्योंकि इस समय आपका बुद्धि तीव्र होने वाला है, आपके अंदर तेज होने वाला है, जिसकी वजह से आपके बातों से सभी कोई प्रभावित होगा। इस समय आपका बातों में, वार्तालाप में काफ़ी दम रहने वाला है। जिसके साथ भी आप बातचीत करेंगे वह आपके बातों से काफ़ी प्रभावित होने वाला है और इस समय अपनी वाणी से आप बहुत कुछ हासिल भी करने वाले हैं। इस समय आप अपने जीवन काल में भाग दौड़ अच्छी करेंगे, साथ ही साथ धन अर्जित भी बहुत अधिक करने वाले हैं। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाला है। कई जगहों से आपको लाभ होने वाला है। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार से भी जो भी व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर लंबे समय से आपको घाटा आ रही थी, फायदा नहीं हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, तो वहाँ पर आप अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। लेकिन उसके साथ ही आप अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से आपके परिवार में मनमुटाव रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन के बीच में थोड़ी परेशानी रहेगी और आप इस समय थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं। आपको इससे मानसिक तनाव भी होने की संभावनाएं हैं। इसलिए आपका ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आप समय समय पर अपने शरीर को आराम देना ना भूलें और अपना शारीरिक आराम करते हुए चलें, अन्यथा आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और इस समय इतना भागदौड़ करेंगे तो आपका सेहत भी बिगड़ सकता है, इसलिए आप सेहत का ख्याल रखें, अपने डाइट पर ध्यान रखें, बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करें और साथ ही साथ अपने शरीर को समय समय पर आराम देना भी आपके लिए अति आवश्यक हो सकता है। और इस समय जो भी हैं प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, उसके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव होने वाला है। लेकिन इस समय गलतफहमी का शिकार होने की वजह से प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता भी खराब हो सकता है और इस समय प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा आ सकता है।
और जो लोग शादी विवाह के व्यक्ति हैं, जो शादी विवाह कर चुके हैं, उसको भी अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वरना पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा इस समय आ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में और भी परेशानी हो सकती है। इसलिए एक दूसरे को समय देना ना भूलें। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं, दोनों के बीच में थोड़ी गलतफहमी होने की वजह से आपसे रिश्ता खराब भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि कोई भी बातों के तह तक जाएं, तभी कोई सही निर्णय लें, अन्यथा आपका रिश्ता खराब हो सकता है और आप परेशानियों से गुजर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि इस समय आप लंबे समय से अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं, उससे इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। आप इजहार अवश्य करें, आपको प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन आपके राशि के कोई भी जातक स्त्री हो या पुरुष हैं, इस समय प्रेम में कोई भी जल्दीबाजी ना करें, अन्यथा आगे चलकर दिक्कतें हो सकती है और आपको धोखा भी मिल सकता है। इस समय आपका प्रेम को स्वीकार तो किया जाएगा, लेकिन जल्दी ही वहाँ से आपको धोखा भी देखने को मिल सकता है और आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए प्रेम के मामले में इस समय थोड़ी जल्दीबाजी ना करें और सोच समझकर ही कदम उठाएंगे तो बेहतर होगा। खास के लिए स्त्री जातक के लिए इस समय बड़ा धोखा मिलने की संभावनाएं बन रही है और आपको आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपको जिसके प्रति आपको आकर्षण होगा वह इस समय पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में होगा और उसके वजह से परेशानी होगा। इसलिए प्रेम में कदम रखने से पहले अच्छी से जांच पड़ताल करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय जो लोग प्रेमी प्रेमिका हैं, जिसका रिश्ता अच्छे से चल रहा है, वह बाहर घूमने भी जा सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला होगा, लेकिन अच्छे जगहों का चुनाव करें, अन्यथा किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस समय आप अपने जीवन काल में काफ़ी क्षेत्रों में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने भी आपके पूरे होने वाले हैं। बहुत इच्छा आपका पूर्ण होने वाला है। जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, वह चीज़ भी आपको इस समय मिलने वाला है। कोई बड़ा सपना था, वह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ किसी से आपका बेवजह आपसी मतभेद या झगड़ा लड़ाई भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने से इस समय आप परहेज करें, अन्यथा आप उसके चक्कर में लंबा परेशानी में पड़ सकते हैं और आगे बात बहुत बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आप अपने गुस्से पर इस समय काबू रखें और किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से परहेज करें। आपको अपने वाणी पर भी संयम रखना होगा। अगर बातों से कोई बात सुलझ जाए तो बातों से ही सुलझाने में कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपका वार्तालाप काफ़ी प्रभावित होने वाला है। आपके बातों से सभी कोई सहमत होने वाला है और बात से ही हर समस्या को सुलझा सकते हैं, तो सुलझा लें, बेहतर होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा इस समय ना करें, अन्यथा परेशानी और भी अधिक बढ़ सकती है। दोस्तों, इस समय अगर लंबे समय से आपके जो रोजगार कारोबार में दिक्कतें आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगा। आप उसमें सफलता हासिल करेंगे, अधिक धन अर्जित करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से कोई छात्र ऐसे हैं जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहा है, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। वह उसका सपना साकार हो सकता है, विदेश जा सकता है। और कुछ लोग कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना चाह रहे हैं, उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोगों को बहुत अधिक सफलता मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान मिलेगा और सामाजिक कार्यकर्ता भी आपके समर्थक होंगे, उससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इस समय समाज में आपका छवि काफ़ी अच्छा बनने वाला है। इस समय आपको कुछ जगहों से भारी धन लाभ अर्जित करने का भी संभावना बन रहा है। सरकारी पक्ष से कुछ जातकों को अच्छा खासा धन मिलने वाला है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जिसको कहीं पर अचानक से गुप्त रूप से धन मिल सकता है, जिसके वजह से कई जगहों से आप सफलता हासिल करेंगे और उससे आप अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों का खरीदारी भी करने वाले हैं। लेकिन आपको सलाह दूंगा कि इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भविष्य में यह पैसे आपके बहुत काम में आने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय कुछ आपके विरोधी भी सक्रिय होने वाले हैं। कुछ दुश्मन जो है आपको इस समय उभरने वाला है, जो आपको परेशान करना चाहेगा और आपकी संपत्ति को नुकसान करना चाहेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सब कुछ सही से निपटा लेंगे, कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी आपको अपने आसपास और अपने शत्रु पर नज़र रखना होगा। उससे परहेज ही करेंगे तो बेहतर होगा, उनसे बचकर ही रहेंगे तो बेहतर होगा और उनके गतिविधियों पर भी आपको नज़र बनाए रखना होगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना कर सके और आपके संपत्ति को नुकसान ना हो। इस समय हाल ही में आपके जीवन में कोई बड़ी घटना हुई है, जिसके वजह से आप काफ़ी परेशान हुए हैं और परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ रहा है।
तो आपको उससे उभरने की आवश्यकता है, उस चीज़ को भूलने की आवश्यकता है और आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय शिक्षा क्षेत्र की बात किया जाए तो छात्र लोग जो हैं वह इस समय पढ़ाई में ध्यान देंगे, पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई से अधिक खेल कूद में ध्यान देंगे, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए उसके गार्जियन को इस समय ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ कॉलेज में कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किसी इस समय कोई अलग क्षेत्र में भी जाना चाह रहे हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं या जो नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक सलाह है, आप जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अपना पढ़ाई को भी ना छोड़ें, पढ़ाई को भी पूरा करने की आपको आवश्यकता होगी। आगे चलकर इसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इस समय जो भी आपके राशि के जातक इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप किसी परीक्षा में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो आपको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय 100% संभावनाएं हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको मिठाइयाँ बांटनी पड़ सकती है। अगर पुराने समय से कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था तो वह मामला इस समय समाप्त होने वाला है और वहाँ से भी आपको जो फैसला होगा वह आपके पक्ष में होगा, जिसके वजह से आपके अंदर प्रसन्नता का महसूस होगा। लंबे समय से अगर आप कोई भारी महंगी मशीनरी चीज़ खरीदना चाह रहे थे तो वह सपना इस समय आपका साकार हो सकता है। आपका लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ था जिसके पीछे आपको चक्करें काटनी पड़ रही थी, वह कार्यों में भी आपको सफलता मिलने वाली है और वह कार्य आपका इस समय संपन्न होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आप धार्मिक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं और धार्मिक कार्यों में भी जाने की संभावनाएं बढ़ रहा है। आपके धर्म के प्रति इस समय रुचि बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। इस समय परिवार के साथ आप कहीं पर तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। इस समय कुछ जातक अपने परिवार के साथ कोई पिकनिक पर भी जा सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगा और इसके वजह से परिवार को भी समय देने योग्य समय बन जाएगा। हालांकि इस समय अपने किसी भी घर के बच्चे को घर से बाहर या छोटे बच्चे को दूर नहीं जाने दें, उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय गुरुचंडाल दोष का निर्माण आपके ऊपर लागू हो चुका है, जिसके वजह से इस समय थोड़ी मोड़ी समस्याएं, चोट घाट लगने की और शारीरिक कष्ट पहुंचने का समस्या भी देखने को मिल रही है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय अगर आप राह में चलते हैं तो सावधानी से चलेंगे, अगर आप वाहन चलाते हैं तो भी आपको सावधानी से चलाना होगा, अन्यथा रास्ते में आपको थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, अन्यथा रास्ते में आपके साथ थोड़ी बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ इस समय आपको कुछ बातों को गुप्त भी रखने की आवश्यकता है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक यह बातों को आपको गुप्त रखना है, किसी के साथ साझा नहीं करना है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक बात तय ना हो जाए तब तक उसे किसी के साथ, गांव समाज में किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा उनके साथ भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपको कुछ गुप्त धन भी कुछ जातकों को मिलने वाला है, जैसे कि सफाई कर्मी को या मिट्टी में कार्य करने वाले लोगों को या कबाड़ का काम करने वाले लोगों को इस समय कहीं पर सोना या सोना का मूर्ति या सोना का शिवलिंग भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान दें, यह बात आपको गुप्त रखना होगा, किसी के समक्ष यह बात को प्रकट आपको नहीं करना होगा। और कुछ लोग गलती करते हैं कि उन्हें जाकर के दुकान में बेच लेते हैं कुछ पैसे के लिए, तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि घर में ला करके उसे साफ सुथरा करके लाल वस्त्र पर उसे रख करके पूजा पाठ करेंगे तो आपको अधिक धन लाभ होगा और जीवन में कभी भी गरीबी नहीं होगी और 7 जन्मों की भी गरीबी आपके पास समाप्त हो जाएगा और धन आपके पास चारों तरफ से स्वयं ही खींचा खींचा चले आएगा। इस बात का ध्यान रखें। इस समय आप अगर कोई जॉब करते हैं या कोई नौकरी करते हैं उसमें प्रमोशन की संभावनाएं हैं, तो इस समय आपको प्रमोशन होने की भी संभावनाएं बन रही है। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और इस समय वह आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे और आपको इस समय जहां पर कोई कंपनी में कार्य करते हैं या रोजगार करते हैं वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। आपको उसके वजह से प्रसन्नता महसूस होगा। और इस समय हालांकि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखना है कि इस समय जो लोग शादीशुदा हैं वह अपने परिवार को समय दें और जो लोग इस समय सिंगल हैं वह भी अपने प्रेमिका या प्रेमी को समय दें, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ सकता है।
और एक दूसरे के बीच में कोई तीसरा आने की वजह से रिश्ता में खटास भी आ सकता है। तो ध्यान दें खास करके पुरुष जातक कि अपने प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी मित्र को ना लाएं, और स्त्री को भी ध्यान रखना है कि अपना प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी भी सहेली के बीच में ना लाएं, अन्यथा उसी की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय इतना खतरनाक हो सकता है कि आपको डिप्रेशन में भी जाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ आसान से उपाय के बारे में जिससे आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर किसी प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता टूट रहा है तो उसे शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर के श्री कृष्ण को पूजा करना चाहिए, और मंदिर का 11 बार परिक्रमा करने से खोया हुआ प्रेम भी वापस आ सकता है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। साथ ही साथ महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और महादेव के ऊपर शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिलाकर अर्पित करेंगे तो इससे जल्दी ही आपका प्रेम संबंध में सुधार होगा और इससे आपका विवाह भी जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो लोग लंबे समय से विवाह का सोच रहे हैं लेकिन विवाह का प्रस्ताव नहीं आ रहा है, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुष जातकों को महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि महादेव और पार्वती का साथ में होना चाहिए, उसी का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और सोमवार के दिन उपवास रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। शाम को भोजन कर सकते हैं। और जो स्त्री जातक है उसे जल्दी विवाह होने में दिक्कतें आ रही है तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें, इससे जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। साथ ही साथ अगर घर के आसपास कहीं केला का पौधा है तो उसमें प्रतिदिन नहा धोकर के जल अर्पित करें, इससे आपका विवाह जल्दी हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगली बात, अगर आपको धन की दिक्कतें हो रही है तो घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। कहा जाता है कि लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से घर में धन की वर्षा होने लगती है। अगली बात, अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में सुबह सूर्य उदय होने से पहले जल अर्पित करें नहा धोकर के, इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा। जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी आपका बनने लगेगा। और अधिक धन की प्राप्ति के लिए, रोजगार, कारोबार, व्यापार में सफलता पाने के लिए उसी पेड़ के नीचे संध्या के समय सरसों का दीप भी जलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों अगली बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में रुपया पैसा टिकता नहीं है, धन टिकता नहीं है, तो उसके लिए घर में जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति या फोटो रखे हैं, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी को अगर आप विराजमान किए हैं तो कुबेर जी को भी विराजमान अवश्य करें। माँ लक्ष्मी घर में धन को लाती है लेकिन कुबेर जी धन को घर में विराजमान करके रखता है, उससे काफ़ी लाभ होगा। अगली बात, कभी भी घर से बाहर जाते हैं तो बाहर से आपको खाली हाथ नहीं आना है। 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आएँ, और अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आएँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।